जय साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बाबा को याद कर रहे होंगे। बस वॉक करने निकली तो सोचा कि चलो आज एक एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि प्रॉपरली जो एक्सपीरियंसेस हैं वो 15th के बाद ही कर पाऊँगी बाबा की कृपा से। पर ना एक्सपीरियंसेस बोले बिना ना ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ छूट रहा है, बहुत मिस कर रही थी मैं। सो आई थॉट चलो आज आप लोगों के साथ एक अनुभव शेयर करती हूँ जो मेरे मन में कंटिन्यूड संडे से घूम रहा है कि मुझे ये शेयर करना है। पर शायद आज बाबा की मर्ज़ी है तो आज जा रहा है। ये जिनका एक्सपीरियंस है ना, वो बाबा को बहुत मानती हैं एंड उनके लाइफ में बहुत एडवर्स सिचुएशन आया, बहुत एडवर्स कंडीशन आया। शादी के पहले उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी, वो खुद एक इंडिपेंडेंट वुमेन थी और अच्छे से अर्न करती थी, साथ ही साथ बहुत मिलजुल के हैप्पी और अच्छे से रहना, मतलब ज़िंदगी को बस जीना, एक ज़िंदगी जीने का जो नशा होता है ना, मतलब गो विद द फ्लो, वो वाला था। और शादी के बाद बहुत सारे अरमान थे उनके और उनकी एक बहुत अच्छी फैमिली में शादी भी हुई। पर जहाँ ये फैमिली से मिलने जुलने वाली, लोगों से बातें करने वाली, वहाँ इनके इन-लॉज़ को इनका किसी से बात करना पसंद नहीं, इनका किसी से रिश्ता रखना पसंद नहीं और बात बात पे धमकी देना कि इसको इसके घर छोड़ आएंगे। और ये घर को चली भी जाती है एक बार के लिए, पर क्योंकि इनकी मम्मा जो थी ना, शी वॉज़ अ कैंसर पेशेंट, तो ये उनको इतना बताना नहीं चाहती हैं कि कहीं टेंशन के मारे वापस से कुछ हो नहीं, वो लोग का कुछ हो नहीं जाए, क्योंकि ओल्ड एज हो गया है तो पेरेंट्स भी कितना सपोर्ट कर पाएंगे, तो ये बताती नहीं है। तो इन्होंने जब ये बेचारी बिल्कुल अकेले हो गई ना, तो बाबा इनका हाथ पकड़ने आए। और मैं ये सारी स्टोरी आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, ये स्टोरी बताना ज़रूरी नहीं था इनके लाइफ का, ये स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है किसी के लाइफ का। पर मैं ना ये इसलिए बता रही हूँ कि अब जो आगे आप एक्सपीरियंस सुनेंगे तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि उनका कुछ एक काम नहीं हो रहा है तो क्या बाबा, क्यों बाबा करते हैं, और काम नहीं होता है तो बाबा से विश्वास भी टूट जाता है, बाबा को कुछ भी बोलते हैं। तो वैसे लोगों को एक रिप्लाई भी मिलेगा कि जिस लड़की की पूरी दुनिया पलट गई ना, लेकिन तब भी वो बाबा पे भरोसा रखती है और बाबा उसे हर बार मदद करते हैं। अभी इस एक्सपीरियंस को सुनिए और इसको बहुत ब्रॉड रेंज पे फिर सोचिएगा कि बाबा कैसी कैसी लीला करते हैं और कभी कभी ना मुश्किल परिस्थिति भी क्यों रची जाती है, उसके पीछे भी एक कारण होता है। तो इनके केस में क्या हुआ कि ये 2 सालों से इन्हें बहुत खांसी हो रही थी जो ठीक नहीं होती थी, मतलब बहुत खांसी नहीं होती थी, पर कभी कभी ना एकदम से कहते हैं ना कि इतना ज़्यादा होने लग जाता था किसी के भी सामने कहीं पे भी कि रुकता ही ना हो। और ये हमेशा डर डर कर जीती थी कि कहीं इनकी जो सासू माँ है ना, वो इनको कुछ बोल ना दे, बिकॉज़ उन लोगों को पैसों का बहुत घमंड है, उनको उनके रिच होने पर बहुत घमंड भी है एंड उनके पास पावर भी है, पोजीशन भी है। तो ये बच्ची बाबा की, ये जो बेटी हैं, ये बहुत डरती हैं उन लोगों से। पर देखिए बाबा कैसे कहाँ चले जाते हैं ना हेल्प करने के लिए, और बाबा पे इनको पूरा यकीन भी है। हुआ ये कि ये जो खांसी थी ना, तो एक दिन इन्हें हमेशा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सास जो है वो इस पे भी अब मुझे डाउट करें, क्योंकि इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था पहले से, लास्ट 2 ईयर में एकदम से होने लगा। तो एक दिन इनकी सास ने सच में इनके हस्बैंड से कहा कि हो सकता है इसे सच में कोई दिक्कत हो और इसे हो सकता है ये खांसी वाला प्रॉब्लम या कोई बीमारी होगी शादी के पहले, जो ये लोग हम लोगों से छुपा के शादी किए होंगे। पर हकीकत ये थी कि इन्हें कोई बीमारी नहीं थी। कहाँ इतनी प्यारी सुनहरी सी ज़िंदगी थी, एक तो कहाँ कैद हो गई हैं, ऊपर से ये सारी बातें सुनकर इन्हें बहुत रोना आया। और इनके हस्बैंड जो हैं वो इनसे आकर बातें किए कि सच सच कहो, तुम्हें ये प्रॉब्लम अभी हुआ है या ये प्रॉब्लम पहले से था। तो ये बहुत रोने लगी कि मतलब हमें बीमार होने का भी हक नहीं है, मतलब बीमार भी हो गए तो उस पर भी शक करोगे अब। और इनके हस्बैंड जो इन्हें क्वेश्चन कर दिए थे कि तुम पहले से बीमार हो कि नहीं, मुझे सच बताओ, काफ़ी परेशान हो गई हैं। और इनके हस्बैंड बोले कि ठीक है, तुम्हें 10 दिन का टाइम देता हूँ, अगर 10 दिनों में तुम्हारी ये खांसी ठीक नहीं होती है तो हम तुम्हारा सारा टेस्ट कराएंगे और पता लगाएंगे कि तुम्हें ये सब क्यों हो रहा है। अब इन्हें तो बहुत रोना आए
तो इन्होंने बाबा से कहा कि बाबा जान अब आप ही मेरी मदद करो, मुझे आप ही निकालो, क्योंकि ना अगर कुछ भी निकलेगा ऊपर नीचे तो ये लोग मुझे फिर वापस मम्मी के पास छोड़ के आ जाएंगे कि आप संभालो। ऐसे लोग थे ये लोग, होते हैं ऐसे लोग, कुछ लोगों की मुलाकात हो जाती है। एनीवेज़ उन पे अब क्या ही कमेंट करूँ, बुरा ही बोल पाऊँगी, इसलिए जाने देती हूँ। तो उसके बाद ये बाबा से बहुत विनती करने लगी कि बाबा मेरे पास 10 दिन का वक्त है, अब आप ही मेरी हेल्प कीजिए, अदरवाइज़ मुझे नहीं पता इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला। और वो सोचना बंद कर दी, वो ऊदी लेना शुरू की और बाबा से विनती करने लगी। 10 दिनों के बाद टेस्ट होने वाला था, 10 दिन के पहले ही ये बिल्कुल ठीक हो गई, पूरा ठीक हो गई। जो 2 साल से जो प्रॉब्लम हो रही थी वो सिर्फ ऊदी की महिमा से और बाबा पे अटूट विश्वास होने की वजह से ये ठीक हो गई। और आप में से बहुत से लोग हैं ना जो छोटे छोटे बातों पर बाबा से नाराज़ होते हैं, या कोई काम आपका नहीं हो रहा है तो बाबा से नाराज़ होते हैं। इनको देखिए ये कहाँ फंस गई है, लेकिन बाबा पर कितना भरोसा है। और कहती हैं कि बाबा हर पल छोटी छोटी चीज़ों में भी मेरी इच्छा पूरी करते हैं या फिर मुझे मदद करते हैं। मतलब हर बातें हम यहाँ शेयर नहीं कर पाते ना, एवरी नाउ एंड देन हर डे टू डे लाइफ की हर चीज़ों में बाबा इन्हें मदद कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर इसका एक दूसरा नज़रिया बता रही हूँ। 2 सालों से इन्हें ये प्रॉब्लम था। ये सब चीज़ें ना इसलिए भी हुई होंगी कि इनकी सासू माँ एकदम से 2 साल में नहीं बोल के अब बोल पड़ी और इनके पीछे आ गया कि 10 दिन में ठीक हो जाओ वरना यू हैव टू गो फॉर टेस्ट वगैरह वगैरह। ये चीज़ें इसलिए भी हुई होंगी क्योंकि अब बाबा को इन्हें ठीक करना होगा। इसका ये भी नज़रिया है कि जो भी इनके प्रॉब्लम्स थे अब उसके ठीक होने का, कष्टों का निवारण होने का टाइम आ गया था। इसलिए भी कभी कभी जब बाबा हमको ब्लेसिंग्स देने वाले होते हैं ना, तो उसके पहले थोड़ा सा ऊपर नीचे आंधी जैसी आती है, थोड़ा सा अंधेरा होता है जो वापस एक सवेरे में बदल जाता है। और इन्हें ज़िंदगी से शिकायत है पर बाबा से शिकायत नहीं है, बाबा से बस प्यार है इन्हें, बाबा से इन्हें आस है। एंड बाबा पे इतना विश्वास है ना कि इनके विश्वास पे मैं कहती हूँ कि सच में बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। हमारे बाबा इतने प्यारे हैं ना कि जो इंसान बहुत विश्वास रखता है, विश्वास की बात करती हूँ तो आपको एक और एक्सपीरियंस बताती हूँ अपना ही। आज मैं कोई मतलब ऐसे प्रॉपर बैठ के फॉर्मल वीडियो नहीं बना रही हूँ, मुझे नहीं पता कितने बजे चैनल पर जाएगा, बस जो मन में आ रहा है वो कह रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम मिला है आज। ओके, तो इस संडे की बात है, मैं आप लोगों को बता रही थी बहुत लोगों का आना जाना हो रहा था, बहुत सी चीज़ें हो रही थी, कुछ अपने मन की कुछ अपने मन की नहीं भी हो रही थी। बाबा 15 दिनों से मेरी सब्र की बहुत परीक्षा लेते रहे और बाबा के भरोसे ही मैं भी चुप रही। तो खैर वो सब चीज़ें उतना तो नहीं बोल पाऊँगी यहाँ पर, क्योंकि कल को कोई रिलेटिव या कोई भी सुनेंगे ये अनुभव तो उनको बुरा भी लग सकता है, दैट इज़ वाई। पर आपको बताती हूँ, संडे की बात है। तो जो लोग मेरे घर पर आए हुए थे ना, वो लोग बहुत सारे लोगों से मिलने चले गए थे। एंड वहाँ से जब वो लोग आए वापस हमारे घर, तो उन्हें सर्दी, खांसी, थ्रोट एक ये सब होने लगा। एंड उन लोगों को सर्व करते करते मुझे भी वो चीज़ हो गई, मैं भी बहुत बीमार हो गई। संडे से मेरा बीमार होना शुरू हुआ, मंडे से मैं एसिथ्रल और मेडिसिन्स लेना शुरू कर दी। ये वाला सीन हो गया, मेरा भी बहुत थ्रोट एक हो गया। एक दिन संदेश भी बीच में मिस हो गया था, नीलम दी से मैंने डलवाई थी, आप लोगों को याद होगा, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी। उसी वक्त की बात है, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ग्लोबल महापारायण में ऐड हूँ, जहाँ थर्सडे को 2 चैप्टर्स पढ़े जाते हैं। तो मेरे पास बंदे हैं हम चैनल का, मतलब हम लोगों को बाबा की कृपा से इसी का 4 क्लासरूम्स था, MP 1003, 4, 5 एंड 6। तो ये 4 क्लासेस मिले थे और मुझे एकदम से क्लास टीचर भी बना दिया गया था। तो मैं ये सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं रह पाती हूँ, टाइम नहीं मिलता। पर फिर जब ये 4 क्लासेस मिले ना, तो आई आस्क्ड बाबा, कुछ मैंने बाबा से कहा है, मैंने बाबा से बस इतना आशीर्वाद मांगा कि इतना फेवर करना देवा कि अब ये क्लासेस जो हैं अच्छे से सभी लोग अपना महापारायण कर लें, किसी का कोई अध्याय छूटे नहीं और अच्छे से हो जाए, मैं अच्छे से क्लोजिंग कर पाऊँ आपकी कृपा से। मैंने ये आशीर्वाद मांगा। संडे को मैंने ये चीज़ कही है। और एक ही महापारायण की दीदी है ना, शी कॉल्ड मी एंड शी टोल्ड मी कि आप मुझे ग्रुप में ऐड कर लो, क्योंकि उनका नीयत साफ़ था, उन्हें पता था कि ये बिजी भी है और उन्हें कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन आ गया था कि कुछ इसके साथ होने वाला है, ये शायद क्लासेस क्लोज़ नहीं कर पाएंगी। एंड जब उन्होंने मुझे ये बात बोली ना, उसके जस्ट थोड़ी देर पहले मैं बाबा से आशीर्वाद मांग के आई थी कि बाबा मुझे बीमार भी करना होगा ना,
फ़ीवर भी आना है, जो भी आना है, मुझे सब मंजूर है। बस उतनी शक्ति देना कि मैं आपके काम अच्छे से कर पाऊँ। उसके बाद बाकी पूरे दिन बीमार भी रहूँगी तो मुझे चलेगा, मुझे दिक्कत नहीं है, पर महापारायण अच्छे से हो जाए, ये मेरा मन था। क्यों मन था ये मुझे नहीं पता, पर वो होता है ना कि वही अभी जो मैंने आपसे कही कि कभी कभी बाबा को ब्लेसिंग्स देना होता है, तो वो आपका मन भी बदलने लगते हैं या सिचुएशंस बदलती हैं। बाबा को मुझे बचाना होगा, इसीलिए मेरा मन में ये आया, मैंने आशीर्वाद मांग लिया बाबा से। मैंने कहा नहीं बाबा, मुझसे ही करवाना। एंड वो दीदी जो है वो मुझे बोली कि नहीं तुम मुझे ऐड कर दो, और मैं कुछ नहीं करूँगी वहाँ पर अगर तुमसे क्लोजिंग नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत सारे डिवोटीज़ जो हैं वो अच्छे से रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो हमें अच्छे से लिख देना होता है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुझे ऐड कर दो, मैं अगर तुमसे नहीं हुआ तो मैं कर दूँगी, अदरवाइज़ यू डू योरसेल्फ। पर मेरा ये था कि मैं ऐड भी क्यों करूँ, अगर बाबा उनको बोल कर गए हैं कि सुयशी नहीं कर पाएगी, तो बाबा मुझे भी बोल दें कि उसे ऐड कर दो, तो मैं वो दीदी को ज़रूर ऐड करूँगी, दो शी इज़ वेरी डियर टू मी। पर मैंने उस दिन बाबा से कही कि आओ, मुझे भी आके कहो, और मेरा थोड़ा पर्सनल लालच भी था, इसी बहाने बाबा आएंगे तो ठीक है। तो मैंने बाबा से सिर्फ कही कि आ जाओ, आओ मुझे आके कहो कि मैं ऐड करूँ तो मैं कर दूँगी। और क्योंकि मैंने बाबा से आशीर्वाद मांग लिया था कि मुझे ही करना है, तो इसलिए मुझे भरोसा था कि हो जाएगा। अब मंडे और ट्यूसडे को क्या हुआ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। वेंसडे बहुत बहुत हॉरिबल रहा, बहुत सबकी तबीयत घर पे अब लगभग ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि वायरल था तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को ट्रांसमिट हो रहा था। और कुछ ऐसे लोग थे जिनको पब्लिक डिसेंसी भी नहीं मालूम होती है कि व्हेन यू आर स्नीजिंग और कफिंग तो कवर योर फेस, कुछ लोग वो भी नहीं करते हैं। तो मैं क्या बोलूँ अब, तो उसके वजह से मैं ही, कोई और करता है तो मैं ही अपना फेस, कोई खास रहा होता तो मैं ही अपना फेस अब कवर कर लेती हूँ, मुझे लगता है इसी में फ़ायदा है। तो थर्सडे के दिन क्या हुआ कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब, बहुत वीकनेस, पूरे दिन हम सब पड़े रहे, फ़ीवर आता रहा एंड ये सब चीज़ें होती रहीं। पर उसी के साथ महापारायण का धीरे धीरे करके होता रहा। शाम के 4 या 5 बजे तक मैंने जो भी था चेक करा कि हाँ इतने लोगों ने किए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट एक क्लास में 48 डिवोटीज़ होते हैं, मान लीजिए 50 भी होते हैं, तो 4 क्लासरूम्स थे, ऑलमोस्ट 200 लोगों की रिपोर्टिंग्स चेक करनी थी, ठीक है, 200 में से 8 कम। तो अब ये 192 लोगों का चेक करना था, बहुत सारे लोगों का नहीं भी हुआ था, बहुत सारे लोगों का हो भी गया था। 5 बजे के बाद मुझे ये था कि नहीं यार मुझे मंदिर जाना है, क्योंकि कुछ देना था मंदिर में तो मुझे जाना था। उसी हालत में मैं मंदिर भी गई, और वहाँ से हम जब वापस आ रहे थे तो हम कार से तो नहीं गए थे ना, तो हमें और कोई व्हीकल भी वहाँ पर नहीं मिला, और मैं तो मस्त अपना फ़ोन भी छोड़ छाड़ के घर पर चली गई थी। एंड आई टुक दैट, वो स्मार्टफोन होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें वो बटन्स होते हैं, पुराने वाले फ़ोन जो स्क्रीन टच नहीं होता है, वैसा वाला फ़ोन, किसी ज़माने वाला फ़ोन, समझ गए होंगे आप लोग। तो ना वो वाला फ़ोन लेकर मैं चली गई थी, एंड बहुत आगे तक फिर चली, फिर वापस आई, तबीयत बहुत ख़राब ऑलरेडी। फिर मंदिर से आ गई तो शाम के 6, साढ़े 6 हो रहे थे, बहुत सारा काम भी था, कुछ आ गया था कि ये भी ले आओ वो भी ले आओ, करते वर्ते हम घर पर आए। एंड यकीन मानिएगा 7:30 से वापस मैंने चेक करे कि किन लोगों का हुआ है क्या नहीं हुआ है। एंड मैंने बाबा से कही थी कि बाबा इस बार प्लीज़ क्लास जो है वो 8, साढ़े 8 बजे तक बंद कर देना, मेरा मन नहीं है कि 11 बजे तक करूं, क्योंकि कोई डिवोटी कह रहे थे कि मैम मैं 11 बजे रात में करूंगा, तो मुझे वेट करना पड़ता है। पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे ये बातें किसी को कहनी नहीं थी कि आई एम नॉट वेल या जो भी है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि किसी को भी ना पारायण में प्रेशर नहीं हो इस चीज़ का कि आप महापारायण कर रहे हो तो कोई फोर्स नहीं होना चाहिए कि मुझे इसी टाइम में करना है, वो दिल से होना चाहिए। हम जब साई सच्चरित्र जी पढ़ें, चाहे वो 2 ही लाइन पढ़ रहे हो, पर वो दिल से होना चाहिए। आउट ऑफ प्रेशर वो डिवोशन होता ही नहीं है, वो ज़बरदस्ती होती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस यही था मेरे मन में। आप यकीन मानेंगे आप लोग, उस दिन वॉलंटियर रीडिंग्स भी हो गए, सब कुछ हो गया। ऐसा सेट हुआ कि 8:30 बजे तक, 8:30 तक क्लासेस भी मेरे ही हाथों से बाबा क्लोज़ करवाए, सब कुछ अच्छे से हुआ। तो उस दिन मुझे ये था ना कि बाबा अगर मैं ये महापारायण का काम नहीं करती ना तो मैं बहुत बीमार पड़ती, और ज़्यादा पड़ती, जितना पड़ी थी उससे ज़्यादा। पर ये महापारायण का आशीर्वाद था जिसकी वजह से मैं बीमार उतना नहीं पड़ी। द इंटेंसिटी वॉज लो एंड मैं महापारायण भी अच्छे से कर पाई। एंड उस दिन मैं, मतलब मेरा ज़िद था ना कि नहीं बाबा मुझे करना है, उसका अंजाम इतना प्यारा था
कि फ्राइडे को मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मतलब फ्राइडे से मैं ठीक होने लगी। अब जो थोड़ा बहुत गले में प्रॉब्लम है वो तो ठीक हो ही जाना है धीरे धीरे बाबा की कृपा से, और बाकी बाबा ऐसे करके ठीक करते चले गए। और जो बाबा मुझसे ज़िद करवाए थे ना कि बाबा मुझे ही आशीर्वाद दो, मैं ही क्लासेस क्लोज़ करूं, उसके पीछे का भी कारण सिंपल यही होगा कि बाबा को मुझे स्ट्रेंथ देना होगा। इसलिए भी मेरे मन में ये ज़िद आई कि बेड पे पड़े नहीं रहेंगे, वो वाली चीज़ है। तो मतलब ये जो मेरे साथ हुआ ना, इसे मैं वर्ड्स में नहीं बता पा रही हूँ, पर फीलिंग्स हैं इसमें बहुत। मतलब बाबा की बहुत कृपा रही थी। किसी और को इंडिकेशन थे कि ये बीमार हो जाएगी, पर मेरा विश्वास था कि मैंने बाबा से मांग लिया इस बार आशीर्वाद में, कहा है कि नहीं मुझसे करवाओ, तो बाबा करवा दिए। ये मेरा अनुभव था। कभी कभी मैं भी ज़िद पे अड़ जाती हूँ ना कि नहीं बाबा करना है, मतलब आपको सुनना ही होगा, तो कभी कभी वो भी मान जाते हैं, वरना तो अपनी ही चलाते हैं। खैर, आज बहुत दिनों के बाद आई तो बहुत ज़्यादा बोल गई। अभी तो मेरा मन हो रहा है कि और भी 2-4 अनुभव आप लोगों को सुना दूँ। एक और बता दूँ क्या? अब आप लोग हाँ बोल रहे होंगे कि नहीं, वो तो मुझे नहीं पता। बताती हूँ, एक और बताती हूँ ठीक है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी ये वाला एक्सपीरियंस डाला है, लिख कर डाली थी, बट बहुत सारे लोग नहीं भी सुन पाए होंगे, उनके लिए मैं ये भेज रही हूँ। क्या हुआ कि मैंने कहा ना कि हमारे घर पे कुछ गेस्ट आए हुए हैं, तो मेरी जो बालकनी है, बालकनी वाले साईं बाबा, बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे, जिनके साथ मैं कॉफ़ी एंजॉय करती हूँ, अभी भी उन्हीं के पास हूँ। और गिर गए थे। और कभी कभी ये वाले बाबा के साथ मैं बहुत सारी बातें करती हूँ, इरिटेट भी करती हूँ, जो भी है इनके साथ मेरा चलता है। मतलब बेसिकली शाम की कॉफ़ी वाले बाबा हैं मेरे प्यारे बाबा तो क्या हुआ कि इनके बगल में तुलसी माँ का गमला रखा हुआ था, एंड वो जो था दैट पॉट वाज ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। क्योंकि जो मड एंड क्ले वाले थे वो टूट गए थे, तो हम उनको प्लास्टिक वाले में रखे हुए थे। जो आए हुए हैं हमारे घर पर, उन्होंने दिया ऐसा जलाया ना कि वो पूरे उस पॉट में आग लग गई जिसमें तुलसी माँ थी। एंड आगे में 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर ऐसे हमारे प्लांट्स रखे हुए थे। एंड ये जो कॉफ़ी वाले बाबा है ना, जिनको मैं यहाँ बताई हूँ, तो ये वाले बाबा जो हैं, जब मैं इनको यहाँ रखी थी ना, तो मैं इसलिए रखी थी कि बाबा ये प्यारे प्यारे फूल पत्ते जो हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप इनका ध्यान रखोगे, तो इसलिए मैं आपको यहाँ बैठा रही हूँ। इस विश्वास पे मैंने रखा था कि बाबा विल टेक केयर ऑफ़ देम। और वही हुआ इतने समय के बाद। लास्ट ईयर बाबा यहाँ आए थे, और देखिए ऐसा आग लगा ना, पर वो जो आग लगा तो दिया आगे में था, पर आग ऐसा पकड़ा कि वो लेफ़्ट और राइट साइड दोनों तरफ आग लग गए, पीछे की तरफ, और आगे में थोड़े दूर आग लगा ही नहीं, जिससे हमारा वो सदाबहार का प्लांट है ना, वो टच हो रहा था। वो जगह पर आग लगा ही नहीं हुआ था। एंड हमको उसी वक्त नज़र आया, क्या हुआ कि गार्ड भैया का फ़ोन आया, वॉचमैन का, कि फ़ोन आने लगा। तो पहला बार फ़ोन आया तो मैं इग्नोर कर दी, क्योंकि वो हमेशा किसी ना किसी बेकारी रीज़न से फ़ोन करते हैं, ये आ गया वो आ गया ऐसा वैसा, ठीक है। तो मैं इग्नोर किया, मैंने कहा अभी मुझे आलस आ रही है, मैं उठ के नहीं जा रही हूँ। दूसरी बार कॉल आया, मैंने फिर इग्नोर किया। तीसरी बार कॉल आया तो मम्मा आ गई थी, किस्मत अच्छी थी हमारी, मम्मा आई तो उन्होंने फ़ोन उठाया, तो वो कहने लगे सर, एंड वो बहुत घबरा गए थे, उनके मुंह से आवाज़ ही ना निकले। मैंने कहा ये क्या? तो मम्मा ने कहा चलो हम बाहर से बालकनी से आवाज़ लगाते हैं, पूछते हैं कि क्या बात है। मैंने कहा चलो चलते हैं। और वैसे तो हम उनको कभी कभी ऐसा गंदा वाला इग्नोर करते हैं ना कि हम बालकनी तक आने का कष्ट भी नहीं करते हैं, पर उस दिन हमने उतना कष्ट किया, बाबा करवाए। व्हेन वी केम टू बालकनी, माई मम्मा वो स्क्रीमिंग, आग लग गई आग लग गई। एंड आई वाज लाइक क्या हो गया एकदम से? तो मैं मस्त सो रही थी, भागे भागे उठे आई, तो आई कुड सी कि पूरा आग लग गया है। एंड मम्मा जल्दी जल्दी सभी प्लांट्स को नीचे की स्टैंड को खाली की। एंड तब तक मैं 2 बड़े बड़े जार पानी लाई, 3 जार ऐसे बहुत सारे वाटर लाकर हम डाले। एंड समाउ हम वो आग को स्टॉप किए, क्योंकि वो नीचे भी जाता ना तो बाकी कार वार भी जल सकते थे, या फिर वो कार को कवर करते हैं ना, वो किसी का था नीचे रखा हुआ, बट कुछ नहीं जला, ना हमारा ना अपार्टमेंट का कुछ, बस वो गमला जला और बाबा जले। बाबा अपने ऊपर सारा कष्ट ले लिए और ये प्लांट्स को बचा दिए। ये बहुत कहिए कि ये बहुत मुझे बहुत रोना आया था उस वक्त, और बहुत गुस्सा आया था हम कि कैसे लोग हैं, कैसे दिया जलाते हैं। पता है यहाँ पे दिया नहीं जलाना चाहिए फिर भी, पर अभी वो गेस्ट है तो मैं क्या बोलती, मैंने कुछ नहीं बोला।
पर मुझे ना बहुत रोना आ रहा था उस दिन। मेरे बाबा जल गए ना, तो मेरा सब्र जैसे ख़त्म हो गया था। बट मैंने ना फिर भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा जाने दो, मैं बस मन में रोई। पर बाबा की उस दिन बहुत कृपा हुई थी, वरना पूरा का पूरा गार्डन भी ख़राब हो जाता। लेकिन बाबा खुद जलकर अपना पेन लिए, पर हम लोग हमारे प्लांट्स की रक्षा किए, मेरे विश्वास का रक्षा किए कि ये वाले बाबा जो थे ना, ये जैसे साई की बगिया होती है ना, तो ये इस बगिया के माली भी थे और मालिक भी थे, यही देखभाल करते थे। तो बस वही बाबा की एक लीला हुई कि कैसे प्लांट्स को भी बचाए। तो वही मैं बोली कि मैं कह रही थी ना अभी थोड़ी देर पहले कि मेरे सब्र की परीक्षा हो रही थी, तो वही हो रहा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मन तो किया ना कि कुछ बोल दूँ, पर पेशेंस बाबा की कृपा से बहुत ज़्यादा है कि लास्ट तक चुप रहती हूँ। बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तब आवाज़ निकलती है, ये शायद तब भी नहीं निकलती है, तब भी बाबा को ही कंप्लेन करती हूँ। तो बस वही हुआ उस दिन भी वही सब्र की परीक्षा लेते रहे, पर हम सबकी रक्षा किए ये वाले बाबा। ऐसे ही बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो शेयर करूँगी। आज मैं बहुत बोली हूँ और आई एम नॉट श्योर आज ऑडियो का क्वालिटी भी कैसा है, और दिल से बोल रही थी कि दिमाग से बोल रही थी कि कैसे बोली थी मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं आप लोगों को बोल रही थी पर मैं वो मोमेंट जी रही थी वापस से, वो वाला सीन। तो आई डोंट नो मैंने क्या क्या बोल दिया, ठीक है। तो बस यही कुछ एक्सपीरियंसेस थे। अभी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे डिवोटीज़ के। 15th के बाद सभी के अनुभव डालूँगी, तो बने रहिए। सबके लिंक भी सबको भेज दूँगी, जो जहाँ भेजे थे वहीं पर डाल कर। और आप लोगों के भी एक्सपीरियंसेस हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, पर जो अभी फरवरी वाले हैं उन लोगों का डाल रही हूँ, आप लोगों की भी डालूँगी वापस, मॉर्निंग और इवनिंग वाला कर दूँगी 15th के बाद। तो सबके एक्सपीरियंसेस 10-12 दिन में कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। अगर किसी को एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो ईमेल आईडी तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, और 6206008273 पर व्हाट्सएप पर भी आप भेज सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक ही मैसेज है कि कभी कभी कुछ चीज़ें बिगड़ती हैं ना, तो बाबा उसको सुपर सॉलिड, सुपर अच्छा बनाने के लिए भी बिगाड़ते हैं। और जब कुछ बिगड़ रहा है तो विश्वास रखिए, ऐसे छोड़ के चले जाएंगे बाबा को, ऐसे थोड़ी होता है। विश्वास रखिए, थोड़ा सा विश्वास ही तो रखना है, सब काम हो जाएगा। जो किस्मत में नहीं है वो भी मिल जाएगा, पर बस विश्वास रखने की बात है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, बाबा हैं, आप सबके साथ हैं। और क्या बोलना था, अरे हाँ याद आया, एक बात और कहना था। जिन लोगों के पास इंग्लिश और हिंदी के अलावा किसी और लैंग्वेज की श्री साई सच्चरित्र जी का PDF होना, तो वो मुझे प्लीज़ मेल कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। थर्सडे के दिन मैं PDF दे दो करती रहती हूँ, मुझे मिलता ही नहीं है तो अगर हो किसी के पास तो भेज दीजिएगा। इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश का तो मेरे पास प्ले स्टोर पर ऐप है, उसमें है, बाकी लैंग्वेजेस के होंगे तो भेजिएगा। और ओम साई राम, बहुत बोल गई आज तो मैं।